हाँ तो भैया, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं आपका साथी, आपका दोस्त अभिषेक एक बार पुनः स्वागत करता हूँ एनएमसी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो हमारा लास्ट वीडियो था कंप्यूटर का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। बस इतना बता के हमने रोक दिया था। तो आज उसी के आगे हम बताने जा रहे हैं कंप्यूटर के आधार पर उसके प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर साइज। आज का टॉपिक आपका ये रहने वाला है। तो देखते हैं, कंप्यूटर आकार और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत, मतलब क्लासिफिकेशन उसका किया गया है। ये हमारी पीपीटी आज हिंदी में है, कल हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में मिलेगी। तो आज थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, बाकी कल से प्रॉपर आपको एक सीक्वेंस में मिलेगा। किए जा सकते हैं या किए गए हैं इन प्रकारों में सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आपके शामिल हैं। ठीक है ना भैया? इंग्लिश भी हम बताते चलेंगे, एक दूसरी स्लाइड ले लेंगे और इंग्लिश भी आपको हम बताते चलेंगे। इसमें सबसे पहला आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या आता है भैया? सबसे पहला क्या आता है? माइक्रो कंप्यूटर आता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी, क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं, आइए देख लेते हैं। क्वालिटीज क्या क्या हो जाएंगी? छोटा आकार, इसकी क्वालिटीज क्या क्या हैं? स्मॉल इन साइज, मतलब आकार में छोटापन या छोटा। माइक्रो कंप्यूटर अत्यंत छोटे और सस्ते होते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया है, मतलब पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है। ठीक है ना भैया? पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है। फिर उच्च प्रदर्शन, मतलब जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये भी देख लेते हैं। आधुनिक माइक्रो कंप्यूटर्स में उच्च प्रदर्शन और कार्य क्षमता होती है, जो उन्हें व्यापक रूप से उपयोगी बनाती है, मतलब वो काफी ज्यादा यूजफुल बनाती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी इंग्लिश हम लिखते चलेंगे, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप हमारी क्लास को एंजॉय करिए, पढ़िए, जैसे भी करना है आप करिए। उच्च प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस। ठीक है ना? परफॉर्मेंस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एडम्स इंस्टीट्यूट को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर पोर्टेबल अगला है, क्या है भैया इसमें? अगली क्वालिटी क्या है? पोर्टेबल। तो पोर्टेबल किस तरह के कंप्यूटर आते हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर को भी वर्गीकृत किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर को भी भैया वर्गीकृत किया गया है, मतलब क्लासिफिकेशन इसका भी टू पार्ट्स में है। पहला है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम आसानी से कहीं भी नहीं लेकर जा सकते। दूसरा है नोटबुक कंप्यूटर, जिसे हम आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो अभी बस बता रहे हैं इस स्लाइड के जस्ट बाद। पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर छोटे और हल्के होते हैं, जिनका उपयोग किसी भी जगह किया जा सकता है, मतलब कहीं भी हम ले जा सकते हैं। अब किन तरह के कंप्यूटर्स को हम ले जा सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो किस तरह के कंप्यूटर्स को हम ले जा सकते हैं, तो उसको हम जरा बता देते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना? पहला तो पीसी, और दूसरा नोटबुक। तो भैया जो पीसी है हमारा, जो पर्सनल कंप्यूटर है, इसे हम आसानी से कहीं भी नहीं ले जा सकते। रीजन क्या है? पर्सनल कंप्यूटर में क्या आता है? हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, जिसमें सीपीयू अटैच रहता है, मॉनिटर अटैच रहता है, कीबोर्ड अटैच रहता है, और माउस भी अटैच रहता है। तो उसको अगर हम कहीं भी लेके जाने की कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे, तो भैया काफी ज्यादा दिक्कत भरा हो सकता है। तो ये दिक्कतें आती हैं, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है उसे हम कहीं आसानी से लेके नहीं जा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक नॉर्मल सा एग्जांपल हमने लेते हैं। नोटबुक में क्या क्या आ सकता है भैया? नोटबुक में आपका आ सकता है नोटबुक कंप्यूटर। पहले इसकी नॉर्मल सी हम डेफिनेशन बता देते हैं। नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है? नोटबुक कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें हम आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारा लैपटॉप, और ये हमारा मोबाइल फोन। ठीक है ना? हमारा मोबाइल फोन,
आसानी से पॉकेट में हम कैरी करके ले जा सकते हैं। मोबाइल भी हमारा एक तरह का कंप्यूटर ही है, तो ध्यान रखिएगा। पहला एग्जांपल क्या है इसका? लैपटॉप। दूसरा क्या है? मोबाइल। तीसरा टैब। ये सारे किस में आ जाएंगे भैया? ये सारे नोटबुक कंप्यूटर में आ जाएंगे, या इनको इस तरह कहा जा सकता है कि जिन्हें हम आसानी से कहीं भी कैरी करके ले जा सकें, या कहीं भी पोर्टेबल फॉर्म है। पोर्टेबल किसे कहा जाता है? पोर्टेबल जिन्हें एक से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ज्यादा दिक्कत ना झेलनी पड़े। लेकिन वही पर्सनल कंप्यूटर में क्या है, इसको भैया अगर ले जाओगे तो आपकी तो लंका लगने वाली है। तो यानी कि पीसी कंप्यूटर जो है वो पोर्टेबल नहीं है, सीधे तौर से कहना हमारा ये है। दूसरा नोटबुक कंप्यूटर, हम इन्हें आसानी से कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप के बारे में बताया गया है आपको। तो एक छोटा कंप्यूटर है जिसे एक पोर्टेबल बैटरी संचालित डिवाइस के रूप में डिजाइन किया गया है। मतलब जो लैपटॉप होते हैं हमारे, आप सभी को मालूम है, बैटरी ऑपरेटेड रहते हैं, मतलब बैटरी पर रन करते हैं। ये मुख्य रूप से छात्रों मतलब स्टूडेंट्स के लिए, व्यवसायिकों बिजनेसमैन के लिए, या बिजनेस फील्ड कॉमर्शियल फील्ड के लिए, और मोबाइल कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अधिक क्षमता और लचीलेपन के साथ, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के, ठीक है ना? क्या? फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आते हैं। और एक बैग या पर्स में, भैया पर्स जो हम पॉकेट में रखते हैं वो पर्स नहीं है। पर्स जो हम लोग टांगते हैं उसको भी एक तरह का पर्स ही डिनोट किया गया है। तो देखते हैं आगे। पर्स में आसानी से ले जा सकते हैं, मतलब आसानी से कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये नोटबुक कंप्यूटर का एग्जाम्पल हुआ। किसका? नोटबुक कंप्यूटर का ये आपका एग्जाम्पल होगा भैया। क्या होगा? लैपटॉप होगा, ठीक है ना? नोटबुक कंप्यूटर का एग्जाम्पल होगा आपका लैपटॉप। अगला डेस्कटॉप कंप्यूटर, अभी हमने बताया था कि ये पर्सनल कंप्यूटर के अंडर में आते हैं, तो ये भी जरा समझ लेते हैं। सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया, लैपटॉप पहले बता दिया, डेस्कटॉप बाद में आया है, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा इस चीज को। डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर एक अव्यय कंप्यूटर है जिसे एक स्थान पर स्थिर रखा जाता है। मतलब एक स्थान पर, आप इमेज में देख भी सकते हो भैया, एक स्थान पर स्थिर रखा जाता है। ये आपका हो जाएगा सीपीयू। क्या हो जाएगा? सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, और ये मॉनिटर। हमने कहा था ना कि इसे ले जाना मतलब आ बैल मुझे मार। क्या? इसे ले जाना मतलब आ बैल मुझे मार। या फिर आप किसी कार या सफिशियंट स्पेस वाले व्हीकल में, या किसी ऐसे संसाधन से ले जाइए जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत ना झेलनी पड़े। आह, या एक डिस्प्ले कीबोर्ड, माउस और सीपीयू यूनिट से मिलकर बना होता है। डिस्प्ले मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड, कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड तो पता ही है आपको, और हिंदी में इसको बोला जाता है कुंजी पटल। और जो कीबोर्ड नाम है ये इंग्लिश नेम है इसका। माउस सीपीयू और सीपीयू यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। सीपीयू यूनिट मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग घर और कार्यालय में किया जाता है, मतलब हाउसेस और ऑफिसेज वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ये शक्तिशाली और सक्षम या कार्यक्षम कार्य सक्षम होना चाहिए, कार्य सक्षम होते हैं, और लेखन, गणना, मल्टीमीडिया, गेमिंग आदि कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं मल्टीटास्किंग। क्या है भैया? मल्टीटास्किंग है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है भैया? अगला है आपका टैब। ये किसके अंडर में आ जाएगा? ये भैया आपका आ जाएगा नोटबुक के अंडर में, क्योंकि हम इसे आसानी से कहीं भी कैरी कर कर ले जा सकते हैं, ठीक है ना? इसे हम आसानी से कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है हमारा। टैबलेट। टैबलेट एक प्रकार का कंप्यूटर है जो साइज में छोटा और पोर्टेबल होता है। मतलब पोर्टेबल होता है, कहीं भी हम इसे ले जा सकते हैं। स्टोरेज, मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता होती है। इसमें क्या होती है? स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मेमोरी क्षमता होती है। टैबलेट में टच स्क्रीन,
मतलब टच स्क्रीन इनेबल्ड या इनबिल्ट टच स्क्रीन इसमें रहती है। तकनीक का उपयोग किया गया है या किया जाता है जिसे यूजर को इंटरैक्ट करने में आसानी होती है, मतलब इसका यूज करने में या इसे ऑपरेट करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, मतलब बहुत ही इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। हमारा जैसे मोबाइल है भैया, हमारा क्या है मोबाइल, इसे हम टच स्क्रीन बेस्ड कहीं भी चला सकते हैं। तो एक नॉर्मल हम क्या नाम है जो टैब होता है, इससे बस थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे थोड़ा नहीं मतलब लगभग बड़ा होता है। और ऑपरेटिंग किस पे रहता है, टच स्क्रीन ऑपरेटिंग रहता है। बाकी आप कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हो उसके साथ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपयोग, टैबलेट का उपयोग मतलब इसका यूज, इसका उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन, ई बुक पढ़ने, ऑनलाइन ब्राउजिंग और छोटे काम को करने के लिए किया जाता है। मतलब जितना काम लैपटॉप और डेस्कटॉप हमारे परफॉर्म करते हैं, ये उतना तो नहीं, मतलब लो अ, लो लेवल काम आसानी से ये कर सकता है। और इसे आप क्या उम्मीद करोगे यार, इतना पोर्टेबल है, साइज में छोटा है, ठीक। टैबलेट आकार में छोटे होने के कारण मोबाइल फोन से बड़े और लैपटॉप से छोटे होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, मोबाइल फोन से बड़े होते हैं और लैपटॉप से छोटे होते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। विशेषताएं, इसकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, इसकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, तो इसकी क्वालिटीज हैं भैया, टैबलेट में बेहतर बैटरी लाइफ, गुड बैटरी लाइफ मतलब अच्छी बैटरी लाइफ और बैटरी बैकअप एक तरह से बोला जा रहा है। कम वजन, दूसरा क्या है, लाइट वेट है। पोर्टेबिलिटी मतलब पोर्टेबल है, क्या है भैया, पोर्टेबल है। साथ ही टैबलेट अन्य कंप्यूटर की तुलना में कम प्रदर्शन और कम कार्य क्षमता होती है, मतलब जो कार्य क्षमता होती है इसकी अन्य कंप्यूटर की तुलना में, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, उनके कंपैरिजन में थोड़ा लो लेवल का काम कर पाता है, मतलब उनके जितना काम ये नहीं कर सकता है। तो टैबलेट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे है मिनी कंप्यूटर, क्या है भैया, मिनी कंप्यूटर है आपका। मिनी कंप्यूटर बहुत छोटे आकार के होते हैं और या एक कमरे या एक छोटे स्टूडियो में रखे जा सकते हैं या रखे जाते हैं। ये देखिए सामने इमेज भी लगी हुई है, रखे जा सकते हैं। ये आमतौर पर केवल एक या दो उपयोगकर्ताओं के लिए होते हैं और उच्च स्तर के विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर मुख्य रूप से वित्तीय विश्लेषण, डेटाबेस प्रबंध, डेटाबेस का मतलब है आपका स्टोरेज से रिलेटेड, मतलब ज्यादा स्टोरेज नहीं, मतलब एक नॉर्मल या सफिशिएंट टाइप का स्टोरेज ये हमें प्रोवाइड करता है। और लघु उद्योग प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। मध्य प्रदर्शन और गति प्रदान करते हैं। मध्य प्रदर्शन मतलब मीडियम लेवल का प्रदर्शन ये हमें देते हैं। मीडियम लेवल समझ में आ रहा होगा, मध्य स्तरीय। और अक्सर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में कम लागत वाले होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इसी के जस्ट बाद है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में या उसके कंपैरिजन में कम खर्चीले होते हैं या कम कॉस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनसे थोड़ा कम कार्य भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कम खर्चीले भी होंगे और अफोर्डेबल भी होंगे भैया। जाहिर सी बात है, जैसा दाम वैसा काम, सीधी सी बात। मिनी कंप्यूटर का विस्तृत विवरण मतलब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में क्या है। मिनी कंप्यूटर एक छोटा और सस्ता कंप्यूटर होता है जो एक या बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर की तरह काम करता है, की तरह काम करता है, ठीक है ना। क्या बताया गया है, की तरह काम करता है, एग्जैक्ट वही काम नहीं करता है। तो थोड़ा लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा। की तरह काम करता है। कंप्यूटर प्रदर्शन में ये कंप्यूटर प्रदर्शन में कम, लेकिन इनकी लागत भी कम होती है। हमने वही बताया, जैसा दाम वैसा काम, सीधी सी बात भैया, जैसा दाम वैसा काम। ये वित्तीय और
लेखांकन संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक या एक से अधिक सीपीयू होते हैं और ये कम मेमोरी वाले होते हैं। या एकल उपयोगकर्ता प्रणाली हो सकती है या बहु उपयोगकर्ता प्रणाली भी हो सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस पॉइंट का क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये सिंगल यूजर भी रहते हैं एंड ऑल्सो मल्टी यूजर। मतलब सिंगल यूजर और मल्टी यूजर दोनों तरह के हो सकते हैं। अधिकतर मल्टी यूजर होते हैं। ठीक, मैं क्लियर कर दूं, अधिकतर मल्टी यूजर होते हैं। अगला क्या है? मेनफ्रेम कंप्यूटर। हाँ, अगला क्या है भैया? मेनफ्रेम कंप्यूटर आ गया। अभी बताया जा रहा था मेनफ्रेम कंप्यूटर की तुलना में कम कॉस्टेबल होते हैं, मतलब कॉस्ट उनसे थोड़ा कम होती है, तो जैसा दाम वैसा काम हमने बताया था आपको। बाकी इसमें क्या है, मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में आइए जान लेते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेनफ्रेम कंप्यूटर एक बहुत बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर हैं जो बड़े संगठनों, ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवसायों, कॉमर्शियल प्लेस वगैरह उपयोग के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे विशेष रूप से व्यवसाय और सरकारी प्रक्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। व्यवसायों और सरकारी कार्यालयों के लिए, कार्यालय हो गए, फॉर एग्जाम्पल रेलवे का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वहां पे इसका यूज किया जाता है। कौन सी ट्रेन कब आ रही है, उसका पीएनआर नंबर क्या है, कहाँ जाएगी, कितने यात्री हैं, कितने पैसेंजर्स हैं उसमें, और वो पैसेंजर कि टिकट रिजर्व है या नहीं है, किस सीट पर बैठे हुए हैं, किस कोच में है। तो ये बहुत सारी जानकारी को स्टोर करके रख सकता है। एक तरह से ये डेटाबेस का हब मान सकते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारी स्टोर की जा सकती है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होती है, मेरी हाइट से भी ज्यादा हाई लेवल। ठीक है ना? मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत वॉल्यूम से चलते हैं और अक्सर पूरे कमरे भर में होते हैं। वे वे कई उपयोगकर्ताओं को एकल समय में सेवा दे सकते हैं। बहुत अधिक मेमोरी और प्रसंस्करण कार्य क्षमता रखते हैं। बहुत अधिक मेमोरी अभी हमने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। इसकी क्वालिटीज क्या क्या हैं? इसकी क्वालिटीज हैं भैया, क्वालिटी नंबर 1 मल्टी यूजर, दूसरी क्वालिटी परफॉर्मेंस, तीसरी क्वालिटी तीसरी क्वालिटी क्या हो जाएगी भैया? स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है ना? स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक, सी का मतलब कैपेसिटी। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा या इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में ही बताया गया है। मेनफ्रेम कंप्यूटर एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो अक्सर बड़े संगठनों, वही चीज दोबारा से रिपीट की गई है, मतलब उसी स्लाइड को थोड़ा मॉडिफाई करके दोबारा बता दिया गया है यहाँ पर। तो ये लाइन तो बता चुके हैं हम। ये कंप्यूटर सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और विशाल डेटा संसाधन और भंडार क्षमता रखते हैं। ठीक है ना? बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं और बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। अभी हमने रेलवे का एग्जांपल बताया, बड़ी बड़ी कंपनीज जो प्राइवेट कंपनी, कोऑपरेटिव कंपनीज होती हैं वो इसका यूज करती हैं। ठीक है ना भैया? मेनफ्रेम कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित होते हैं, मतलब अधिक विश्वसनीय। ठीक, बहुत ज्यादा विश्वसनीय होते हैं और सुरक्षित होते हैं। सिक्योरिटी वगैरह ओपी लेवल की होती है, हाई लेवल की होती है। सुरक्षित और व्यापक कार्य क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है ना भैया? लास्ट है अपना भैया सुपर कंप्यूटर है। लास्ट क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो देख लेते हैं इसको भी। लास्ट हमारा क्या है भैया? इसमें जो है आपका बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन साइज दोनों कवर हो गए। ठीक है ना? काम। हाँ, एक बात और, माइक्रो कंप्यूटर से तेज कौन सा कंप्यूटर काम करेगा? मिनी कंप्यूटर से तेज कौन काम करेगा? मेनफ्रेम कंप्यूटर से तेज कौन काम करेगा?
सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा तेज इसमें सुपर कंप्यूटर काम करेगा। साइज और वर्क के आधार पर दोनों हो गए भैया। ठीक। सुपर कंप्यूटर एक विशाल और असाधारण कंप्यूटर है। मतलब ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरह बिल्कुल नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं तो उस तरह ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना भैया, ये उस तरह बिल्कुल नहीं है। जिसका उपयोग विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें असाधारण गणना और विशाल मेमोरी क्षमता होती है। असाधारण गणना मतलब कैलकुलेशन वगैरह, और विशाल गणना और असाधारण गणना। विशाल गणना नहीं, असाधारण गणना, जो कैलकुलेशन वगैरह वर्क होता है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्वालिटीज क्या क्या हुई भैया? क्वालिटीज हुई कैलकुलेशन और मेमोरी। ठीक है ना। दूसरा क्या है? स्टोरेज। ठीक भैया। अगला क्या है? स्टोरेज है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है? स्लाइड खत्म हो गई, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं ऐसे ही लिखकर। इसका यूज भैया कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इसका यूज आपका होता है सिक्योरिटी, मतलब डिफेंस सिस्टम वगैरह में। डिफेंस जो एजेंसीज हैं वो इसका यूज़ करती हैं। वॉर वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? वॉर वगैरह, न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने के लिए। जो हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह होती हैं, हाई लेवल वीएफएक्स वगैरह जिसमें रहते हैं, एडिटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। किसके लिए यूज़ किया जाता है? एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या था भैया हमारा, हमने पिछली वीडियो में अपने कवर किया था। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। आई थिंक हमने इसकी डेफिनेशन बता दी थी, और अगर नहीं बताई थी तो एक बार दोबारा से रिपीट किए दे रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? जो प्रेशर वगैरह को नापते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, हाइट विथ लेंथ वगैरह को जो मेजर करने का काम करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर आपके जो हाई लेवल कैलकुलेशन वगैरह हैं वो, और ये जो अभी हमने सारे पार्ट्स बताए हैं ना, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये सारे कंप्यूटर भैया किसके अंडर में आते हैं? ये सब आते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर के अंडर में आते हैं। ठीक है ना। और ये जो लास्ट है आपका हाइब्रिड, तो हाइब्रिड क्या होता है? इन्हीं दोनों का मिक्सचर होता है। इन्हीं दोनों का मिक्सचर होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। ठीक। इन्हीं दोनों का मिक्सचर होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। और ये इन दोनों के कार्यों को परफॉर्म कर सकता है। इन दोनों के कामों को ये करने में सक्षम हो सकता है। हो सकता नहीं, करने में सक्षम है। ठीक। करने में सक्षम है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पेट्रोल पंप मशीन। ठीक है ना। पेट्रोल पंप की जो मशीन होती है उसमें यूनिट को मेजर भी करता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? प्रेशर, लंबाई, चौड़ाई, इन सबको मेजर करता है। तो यूनिट को मेजर भी कर रहा है। कैलकुलेशन पर लीटर के हिसाब से कितना फ्यूल जाएगा वो कैलकुलेशन भी कर रहा है। तो काम हुआ ना भैया। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों काम हो गया। दोनों काम परफॉर्म परफॉर्म कर रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कहने का मतलब क्या है? ये दोनों के कार्य करने में सक्षम है। और जो पहला सुपर कंप्यूटर था हमारा, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था वर्ल्ड का भैया, वो था आपका क्रे के वन। ठीक है ना। क्या था? क्रे के वन था, जिसको बनाया था के क्रे रिसर्च कंपनी ने। रिसर्च कंपनी ने। और अगर बात करें लास्ट पॉइंट हमारा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था
इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था भैया? परम था। परम 8000 या 10000? परम 8000 कहीं कहीं मिलता है आपको, या परम 10000 के नाम से इसको लिखा जाता है। इसको किसने बनाया था भैया? विजय पांडुरंगन भाटकर जी ने इसको बनाया था। तो आई थिंक आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, फिर उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। हफ्ते में हमारी 3 दिन में, हफ्ते में 3 वीडियोज़ आपको प्रॉपर मिल जाएंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी हमारी एक क्लास और है शॉर्ट हैंड की क्लास, वो भी आप देख सकते हैं। मैथ्स वगैरह की क्लास के लिए उमेश सर का आप देख सकते हैं, बाकी अदर टीचर्स भी हैं, आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कुछ लाइनों के साथ हम इसकी जो अंत है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, लाइंस आपको अगली वीडियोस में मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।